उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहिए। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद साइंसदानों की सारी तवज्जो एटम पर मबजूल हो गई और साइंसदान एटम के पीछे पड़ गए। साइंसदानों ने एटम के बारे में मालूमात इकट्ठा करना शुरू किया। कोई अगर एटम के शेप के बारे में रिसर्च करता था तो कोई एटम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रिसर्च करता था और कोई रिसर्च करता था कि वाई एटम्स आर टुगेदर, के एटम इकट्ठे क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो इसी तनाजुर में बहुत से साइंसदानों ने रिसर्च शुरू किए और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये जो एटम्स इकट्ठे रहते हैं इट इज़ ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एटम्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम्स इकट्ठे रहते हैं। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को साइंसदानों ने केमिकल बॉन्ड का नाम दिया। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को आपस में जोड़े रखता है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ए केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। फिर मजीद कहा कि ये जो केमिकल बॉन्ड होती है तो ये अपोजिट चार्जेस की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव एटम्स लाइक ए बी, ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? हेट्रो एटम्स के लिए, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हम कंसिडर करें NaCl, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। तो यहाँ पर सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो दिस एटम हैज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। लेकिन ये बात कि a chemical bond is due to opposite charges होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पर अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हमारे पास नाइट्रोजन यानी N2, हाइड्रोजन यानी H2 या ऑक्सीजन O2 वगैरह ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि होमो एटम से बने हैं, सेम एटम से बने हैं और इन एटम्स के दरमियान कोई अपोजिट चार्जेस नहीं है। लिहाजा ये बात कि ए केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू अपोजिट चार्जेस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पर अप्लाई नहीं होती। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंसदान जिसका नाम G.N. लीविस था। क्या था? G.N. लीविस। तो G.N. लीविस ने एक थ्योरी पेश की जिसको हम आजकल थ्योरी ऑफ ऑक्टेट और थ्योरी ऑफ डुप्लेट के नाम से भी याद करते हैं या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी याद करते हैं। अकॉर्डिंग टू G.N. लीविस, ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? तो अकॉर्डिंग टू G.N. लीविस, जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो शेयर करने से क्या आता है? हमारे पास केमिकल बॉन्ड वजूद में आता है। और एटम्स इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करते हैं? तो इसके जवाब में G.N. लीविस ने कहा कि अगर हम नोबल गैसेस को देखें लाइक हीलियम, नियान, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, तो उसका जो आखिरी शेल है, फॉर एग्जांपल हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह नियान के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एटम्स स्टेबल है और ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। तो इसी तरह तमाम एटम्स चाहते हैं कि वो भी स्टेबल हो जाए, तो वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल भी हो जाते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बनता है। और इस बॉन्ड को G.N. लीविस ने
कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया। तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। मजीद कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड के 3 अकसाम है। द फर्स्ट टाइप इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द सेकंड वन इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, and the third one is triple covalent bond. What is single covalent bond? A type of covalent bond that is formed by the sharing of one electron pair. ऐसा केमिकल बॉन्ड जो 2 एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से बनता है, तो ऐसे बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल NH2 single covalent bond because each hydrogen has shared one electron. Similarly, double covalent bond, a type of covalent bond which is formed by the sharing of 2 electron pairs. For example, in oxygen atom, there is double covalent bond because each oxygen has shared 2 electrons. Similarly, triple covalent bond, a type of bond which is formed by the sharing of 3 electron pairs. For example, in N2 molecule, there is a triple covalent bond and the nitrogen atoms has shared 3 electron pairs. Lewis theory तो हमें बताती है कि how covalent bond is formed and what are the types of covalent bond, लेकिन Lewis theory shapes of molecule and structures of molecule एक्सप्लेन करने में नाकाम होती है। यानी ये हमें किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और उसकी शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। इस चैप्टर में हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और वो थ्योरीज भी पढ़ेंगे जो हमें शेप्स और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में मालूमात देती है, नॉलेज देती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।